हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। और स्टूडेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड है हमारे स्टूडेंट अंकित एंड ही हैज क्वालिफाइड गैट-बी विद अ रियली गुड रैंक। सो लेट्स नो हिम मोर अबाउट हिज प्रिपरेशन, क्या क्या किया था उन्होंने। सो लेट्स अंडरस्टैंड। हाय अंकित, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine, ma'am. ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी कंग्रेचुलेशंस फॉर क्वालिफाइंग द गैट-बी एग्जाम। प्लीज टेल मी आपका रैंक क्या आया था, क्या स्कोर रहा है आपका? मेरा स्कोर था 118.5 और रैंक था 16। Okay, congratulations. So 16 rank is a very good thing. Please tell me कि आपने इस साल में और कोई एग्जाम दी है गैट-बी के अलावा? Yes, ma'am, I have given IIT JAM. Okay, so वहाँ का रिजल्ट क्या था? Want to share? IIT JAM में मेरा स्कोर था 28.3 थी और जो रैंक थी वो थी 1890। ठीक है। So उस बेसिस पे कहीं कुछ किया है अप्लाई या फिर आप गैट-बी के थ्रू प्रोसीड करना चाहोगे? मैंने अप्लाई किया है फॉर IIT बॉम्बे एंड इंदौर, उसके अंडर में जो आता है। और फोर्थ काउंसलिंग लिस्ट अभी 7 जुलाई को आने वाली है, तो उसमें अगर मेरा हो जाता है तो फिर मैं IIT बॉम्बे या IIT इंदौर में फिर जाना चाहूँगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो लेट्स होप वहाँ के भी लिस्ट में आप वेटिंग पे हो एंड गैट-बी का तो रैंक आपका बहुत अच्छा है, तो यहाँ से तो डेफिनेटली मिल जाएगा कॉलेज, दैट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। सो प्लीज टेल मी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या आपको मास्टर्स करने हैं, सब्जेक्ट क्या चूज करना है? मास्टर्स मुझे बायोटेक्नोलॉजी में ही करना है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी मैंने बीएससी में ऐसे ही सेलेक्ट किया था, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो मैं एमएससी उसमें बायोटेक में ही करना चाहूँगा। और फ्यूचर में अगर पीएचडी के टाइम पे 2-3 सब्जेक्ट मैं रखूँगा फॉर लाइक स्पेशलाइजेशन, लाइक इम्यूनोलॉजी और वायरोलॉजी, ऐसा, तो उसमें मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा उस टॉपिक्स में। ओके, इन बायो एंड इफ आई टॉक अबाउट करियर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपका इंटरेस्ट ज्यादा किस में है? आपको रिसर्च लैब वर्क पसंद है, एकेडमिक्स पसंद है, इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, कुछ प्लान्स है आपके अभी? अभी तो फर्स्ट में प्रेफरेंस रखा हूँ कि एमएससी के बाद पीएचडी करूँगा और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एपी, नेट, जेआरएफ वो सब क्लियर करके मैं टीचिंग उसमें एकेडमी में मैं जाना चाहूँगा। और सेकंड है कि अगर कोई इंडस्ट्री मुझे अच्छी लगती है, अगर एमएससी के बाद प्लान्स अगर चेंज होते हैं तो फिर मैं इंडस्ट्री में जाना चाहूँगा। Okay, great, great. So I wish you all the very best. Definitely you will do great in your life. तो मुझे जानना है about your preparation for the GAT-B. तो first of all tell me कि आपने कॉलेज के साथ में प्रिपरेशन की थी या फिर you took a break? नो मैम, एक्चुअली मैं फर्स्ट ईयर से ही मुझे पता था कि एमएससी अच्छी जगह करनी है, तो मैंने फिर सर्च किया कि एमएससी मास्टर्स कहाँ पे हो सकते हैं, तो फिर पता चला कि आईआईटीज भी एमएससी प्रोवाइड कराते हैं, एनआईटीज भी हैं, और भी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जैसे आईआईएससी और आईआईएससीआर। तो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था अपना, क्योंकि उस टाइम कोविड का भी टाइम था, तो उस समय मेरे पास काफी टाइम था, तो मैं फर्स्ट ईयर के एंड से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो अराउंड 2.5 years मैंने प्रिपेयर किया, तो फिर ऐसा कहीं पर भी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस नहीं लगा कि एग्ज़ाम क्लियर करना और अभी ज़्यादा आवर्स देने, ऐसा नहीं, मैं पहले से ही कंसिस्टेंटली पढ़ते आ रहा था, तो फिर ईजी था मेरे लिए। बिल्कुल, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपको अवेयरनेस बहुत पहले से थी, आपका गोल काफी क्लियर था कि आपको यही चीज करनी है। डेफिनेटली यू हैव वर्क वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट एंड बहुत बड़ी बात है कि आपने इतना टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बिकॉज बहुत बच्चे बहुत लेट से जागते हैं, फाइनली में आके सोचते हैं कि अभी कुछ पढ़ना स्टार्ट करें, और हेक्टिक में फिर वो बहुत बार प्रिपरेशन में थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है। तो आपने काफी पहले से स्टार्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है एंड आई थिंक आपने पूरा सिलेबस भी कवर किया होगा। तो प्लीज टेल मी अबाउट दैट कि हमारा कट ऑफ वैसे बहुत ज्यादा नहीं जाता है, तो अकॉर्डिंग टू यू अ स्टूडेंट शुड प्रिपेयर द एंटायर सिलेबस और कुछ पार्ट स्किप किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? गैट-बी में तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बायोलॉजी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम अराउंड 170 to 180 मार्क्स के बायोटेक के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी। तो और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ्स में अगर बेसिक पता होगा 11th-12th का, लाइक कुछ स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हैं जो आते हैं एग्जाम में, जैसे एपी के क्वेश्चंस आते हैं और 1 या 2 क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आ सकते हैं मैथ्स में। फिजिक्स में जो
ऑप्टिक्स वगैरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आ सकते हैं। तो आप 2-3 टॉपिक भी कोई पढ़ता है एग्जाम के लिए, गेट बी के लिए, तो वो मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स में वो कर सकता है अच्छा। और मेन तो बायोलॉजी ही फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पार्ट बी का जो पूरा है वो पूरा आपका बायोलॉजी है। पार्ट ए बायोलॉजी मिक्स बैग, राइट? पार्ट मैथ, फिजिक्स, मिक्स केमिस्ट्री। फिजिक्स। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो टेल मी, आपने प्रिपरेशन कैसे की थी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स? बिकॉज़ बहुत बच्चे बोलते हैं कि वो स्किप कर दें क्या, वो छोड़ दें क्या, डिफिकल्ट है। सो व्हाट विल यू सजेस्ट? उसको स्किप करना चाहिए या फिर उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? व्हाट्स योर व्यू? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे और आपके चैनल के कई सारे वीडियोस मैंने देखे थे, क्योंकि अगर एमएससी की प्रिपरेशन करनी है फॉर आईआईटी जैम और गेट बी, तो आप लोग का चैनल सबसे टॉप में आता है। तो मैंने उसमें से कई सारे वीडियोस देखे और जो बेसिक के रहते हैं, और मैंने नीट की भी प्रिपरेशन की थी इन माई 11th एंड 12th, तो उसमें भी थोड़ा बहुत आइडिया था कि फिजिक्स का, कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं वो पढ़ा। और मैथ्स मेन था, मैथ्स 11th 12th मैंने कभी पढ़ा नहीं था, तो मैथ्स में मैंने 2-3 टॉपिक्स पढ़े थे बस, और लाइक बाय गॉड्स ग्रेस वो क्वेश्चंस आ गए थे। मैंने एपी के क्वेश्चंस पढ़े थे कई सारे और सॉल्व किए थे, और वही उसमें से गेट बी में 2 एपी के क्वेश्चंस आ गए, तो मेरे से वो हो गए। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो बिल्कुल बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि बिल्कुल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो पढ़ना ही है आपको। बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, नो डाउट, बट आई थिंक बायोलॉजी वाला पार्ट हर ग्रेजुएट का एस्पिरेंट करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा अपर एज चाहिए, फॉर दैट यू डेफिनेटली prepare this PCM group as well very well. So please tell me about your favorite topics. आपके कौन से favorite topics है बायोलॉजी में, अगर हम बात करें गेट के एग्जाम्स की? तो बायोलॉजी में जेनेटिक्स एक इम्पोर्टेंट है और मेरा फेवरेट भी अच्छा लगता है उसे पढ़ना। इम्यूनोलॉजी है, और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक माइन्यूट डिटेल्स रहते हैं जो, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मैंने काफी आपको थोड़ा सा डर लगता था गेट के एग्जाम में कि ये मुश्किल हो सकता है, क्वेश्चन गलत यहाँ से हो सकता है? गेट बी में मैंने 1-2 टॉपिक्स थे जो मैंने 1-2 बार ही पढ़े थे, जैसे उसमें बायो रिएक्टर्स वाले टॉपिक हैं और बायो प्रोसेसिंग वाले टॉपिक्स हैं, वो मेरे से थोड़े से मिस हो गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली में, तो मैंने एकदम लास्ट में पढ़े थे। तो अगर उसके 1-2 क्वेश्चन आए थे तो वो मेरे से शायद तक गलत हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके ओके। सो अगर मैं आपको ऐसा पूछूं कि जो आपको अच्छी से आता है, आप उस पर थोड़ा मेहनत करोगे तो आप परफेक्शन पे जा सकते हो, और जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो आपको पढ़ने को थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो व्हाट विल यू सजेस्ट कि परफेक्शन को अचीव करना चाहिए या फिर सभी को हमको पकड़ना है, इसको भी पढ़ना है, उतना पढ़ लो कि कम से कम आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सको? सो व्हाट विल यू से कि आप नहीं उसको छोड़ देना चाहिए या फिर उसको ट्राई करना चाहिए कुछ हद तक? ट्राई करना चाहिए, जो नहीं आ रहे हैं, जो लाइक वीक पॉइंट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आते, वो पढ़ने चाहिए, क्योंकि फिर जो आपने पढ़ा है वो सही हो ही जाता है एग्जाम में, उतना माइंड चल जाता है। लेकिन जो नहीं पढ़ा है फिर आपको रिग्रेट रह जाता है कि इसे थोड़ा पढ़ लेता तो करेक्ट हो सकता था, वो रिग्रेट ना रहे एग्जाम के बाद में, इसलिए जो वीक टॉपिक्स में उसको पढ़ लेना चाहिए। ओके ग्रेट। एंड अगर मैं गेट बी की बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स मोस्टली कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं? बायोलॉजी की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली तो बायोलॉजी में डीएनए एंड आरएनए के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे डिवाइड रहता है, वो डिवाइड होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसके नंबर्स पे कैलकुलेशन रहता है कि अगर 20 मिनट्स बाद, वो 40 मिनट्स बाद कितने प्रोजेनीज होंगे, वैसे टॉपिक, साइटोसिस वाले टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछते हैं। और ज्यादातर तो मैथ्स वगैरह या केमिस्ट्री, फिजिक्स से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं, बायोलॉजी से उतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते। ओके। एंड बायो प्रोसेसिंग से न्यूमेरिकल्स थे, बायो स्टैट्स या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में तो नहीं होंगे खैर, पर बायो प्रोसेसिंग से थोड़े बहुत आते होंगे। ओके ओके ग्रेट। सो प्लीज टेल मी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना फॉर द गेट बी एग्जाम? व्हाट डू यू थिंक? काफी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस के आइडियाज होने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम थ्योरीज पढ़ते जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब तक किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसका आइडिया नहीं हो तो फिर वहां पे जाके सॉल्व नहीं कर सकते। ओके। हर टाइप के एटलीस्ट 5 इयर्स, जैसे गेट भी तो अभी 3 इयर्स ही हुए हैं, उसके पहले वो जेएनयू ई करके एग्जाम होते थे, उसके क्वेश्चंस देख लीजिए, वो
उसमें आपको टाइप्स पता चल जाएंगे, पैटर्न पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने किए थे वो। ओके ओके। सो बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चंस आपको एक लॉजिक समझना होगा कि आपको अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, यू शुड नो कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है या फिर व्हाट शुड बी थॉट प्रोसेस हियर। सो टेल मी कि क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करते थे तो आपका टाइम शुरुआत में भी ज्यादा लगता था, बाद में थोड़ा सा कम कम हुआ होगा, ये चेंज आता है आप में प्रैक्टिस के साथ साथ? हाँ वो होता है। स्टार्टिंग में क्योंकि टॉपिक्स क्लियर नहीं रहते, मैंने एक्चुअली में जो टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया था, मैंने 3rd ईयर से किया था, जब मैं कॉलेज के अपने 3rd ईयर में था। तो उस टाइम से देना स्टार्ट किया था। शुरुआत में मैं बस थ्योरी पढ़ रहा था हर ओके। सब्जेक्ट के। टेस्ट मैंने आखिरी में देना स्टार्ट किया, तो हाँ टाइम धीरे धीरे कम होते जाता है, क्योंकि पता चल जाता है कि ये इस टाइप के पैटर्न आप पहले भी सॉल्व कर चुके होते हो, तो फिर बन जाते हैं बाद में। ग्रेट ग्रेट। एंड प्लीज टेल मी कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम में, तो डू यू मैनेज, क्या पूरा पेपर पढ़ लेते हो या फिर आपको लगता है टाइम कम पड़ता है आपके हिसाब से? मैंने फिजिक्स मैंने पढ़ के गया था, लेकिन वहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े टफ लग रहे थे मुझे, तो मैंने बायोटेक का जो पार्ट बी था उससे मैंने स्टार्ट किया था। फिर पार्ट बी मैंने पूरा सॉल्व कर लिया जो आखिरी तक। उसके बाद में पार्ट ए में आया, तो फिर टाइम थोड़ा कम हो गया। एक्चुअली मैं पार्ट बी जो है वो मेरे हिसाब से पहले सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आती है, और एग्जाम देते देते थोड़ा वो स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, और फिर थोड़े लाइक थक भी जाते हैं। तो जो आता है पहले वो पहले कर लेना चाहिए। टाइम तो प्रॉपर ही रहता है, लाइक उतना काफी रहता है टाइम। जो पार्ट भी पहले अटेम्प्ट करो, बिकॉज वो शायद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। कॉन्फिडेंस आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको पता है कि आपको जो भी 60 यानी 60 सॉल्व करे, तो आपने 60 ढूंढ लिए हैं। सो दैट्स ग्रेट, दैट्स अ गुड कि आपको मोटिवेटेड रहना एग्जाम के दौरान वो 3 घंटे में। एंड आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किए थे, क्या इंपॉर्टेंस होता है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने का बिफोर द एग्जाम? बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि वही मैंने बताया कि टाइम का फिर उस समय रहता है कि टाइम हमको कितने टाइम पे क्वेश्चंस करने। गेट बी में 120 क्वेश्चंस रहते हैं, और 3 आवर्स का पेपर रहता है। तो इतना वो श्योर रहता है कि हर क्वेश्चंस में 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं दे रहे हैं, 2 मिनट्स मैक्सिमम। और पार्ट जो बी है उसमें बायोलॉजी रहता है, तो वो क्योंकि वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो जल्दी जल्दी बन जाते हैं। मेन जो रहता है पार्ट ए में जो रहता है क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वाले, उसमें हम लोग को टाइम ज्यादा देना रहता है, तो वो मॉक टेस्ट से पता चल जाते हैं कि हाँ इस क्वेश्चंस में इतने टाइम देने, इस क्वेश्चंस में इतने टाइम देने। ओके ओके ग्रेट। सो यस, बहुत जरूरी है फॉर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। वहीं से बिल्डअप होते हैं, वहीं से आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस का आइडिया आता है कि भाई पार्ट बी को लाइक थियरी वाले को रीड करना है, देन यू कैन आंसर। न्यूमेरिकल से टाइम लगेगा, तो आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो कि पार्ट ए में कितना टाइम लग सकता है, पार्ट बी में कितना टाइम लग सकता है। दैट्स ग्रेट, जो आपने बहुत सही बात पकड़ी थी मॉक टेस्ट से। एंड आप क्योंकि इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे थे, तो आप कभी डिमोटिवेट होते थे, कभी डिप्रेशन में जाते थे, यार पढ़ रहे हैं नहीं हो रहा है या कुछ? तो was that ever happened to you, has it ever happened to you in the preparation journey? नो मैम, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत टाइम अवेलेबल था, लोग घर में बैठे हुए थे, तो फिर पढ़ लिया उस टाइम पे। और 3rd ईयर में जब मैंने आया, तो कॉलेज स्टार्ट हो गया था 3rd ईयर में। तो उस टाइम पे थोड़ा था कि कॉलेज के लाइफ को भी बैलेंस करना है और अपनी प्रिपरेशन भी कंटिन्यू यहाँ करनी है। तो उस टाइम पे थोड़ा सा था कि किस साइड ज्यादा फोकस करें, क्योंकि कॉलेज में भी क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ऑफलाइन एग्जाम दे रहे थे। 2 इयर्स हमने ऑनलाइन एग्जाम दिया, उसके बाद पहली बार ऑफलाइन एग्जाम दे रहे थे, तो उधर था कि हाँ यहाँ पे अच्छा करना है कॉलेज में भी, और इधर भी अपनी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव की रखनी है। ग्रेट ग्रेट, बट इट्स एक्चुअली ग्रेट कि आपने इतना आराम से प्रिपरेशन किया है इतने टाइम के लिए, तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। दैट्स वंडरफुल एक्चुअली। तो आई ऑलवेज से कि थोड़ा पहले स्टार्ट करो, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो, तो लास्ट मिनट स्ट्रेस आपको नहीं आएगा। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक बहुत बच्चों की इशू होता है इस अभी के जनरेशन में कि द यूज ऑफ सोशल मीडिया इज अ डिस्ट्रैक्शन टू देम। सो हाउ यू मैनेज्ड, कि आप दूर रहे उससे या फिर आपने साथ साथ में मैनेज किया है? व्हाट वुड यू टेल? कुछ सोशल मीडियाज में यूज नहीं करता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आजकल लोग यूज करते हैं, वो मैं नहीं करता। मैं व्हाट्सएप, यूट्यूब और
जितने भी मैंने बुक्स यूज किए फॉर एग्जाम्स, तो मैंने सब टेलीग्राम से ढूंढे, क्योंकि फिर रियल ऐसे बुक खरीदना फिर वो एक्सपेंसिव भी रहते हैं बुक्स। यस, तो जितने भी मैंने बुक्स पीडीएफ पढ़े आपको सारी अवेलेबल हो जाती है ग्रुप्स में। अवेलेबल हो जाती है टेलीग्राम से, तो वो बहुत बड़ा यूज था हम्म। टेलीग्राम से। ओके ग्रेट। सो बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर आप सही प्लेटफॉर्म पे हो सोशल मीडिया में तो इट्स अ बूम। आप उसको यूज कैसे करते हैं आपके ऊपर है। यू यूज टेलीग्राम टू डाउनलोड मूवीज और टू डाउनलोड बुक्स, दैट इज योर चॉइस। बुक्स डाउनलोड करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मूवीज डाउनलोड करोगे तो कुछ टाइम का एंटरटेनमेंट है, बट दैट में डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर स्टडीज। सीरीज डाउनलोड करोगे तो फिर हो गई आपकी पढ़ाई। सो यूज दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर द करेक्ट रीजन एंड यू विल बी गुड। So Ankit, that was really good to interact with you. Any last message आप देना चाहोगे अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे? What would you tell them? मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। वो 3 इयर्स 2 इयर्स का जो टाइम पीरियड रहता है एग्जाम का, तो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो पहले से पढ़ें और बायो में फोकस करें, क्योंकि बायोलॉजी आईआईटी जैम हो चाहे गैट भी हो, उसका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है सिलेबस है वो काफी बड़ा है। ऐसे टॉपिक्स जो रहते हैं वो तो छोटे दिखते हैं, लेकिन जब आप उसको डिटेल स्टडी करेंगे तो फिर काफी बड़ा है, वो काफी वास्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट करें तो बेटर होगा और काफी इजीली क्लियर हो जाएगा। मेरा यही रिग्रेट है कि अगर मैं और मेहनत करता हूँ तो मेरी रैंक और अच्छी और मार्क्स ज्यादा रहते ये। तो फर्स्ट ईयर से पढ़े। बिल्कुल। सो यस, दैट्स अ लवली एडवाइस टू एवरीवन दैट प्लीज प्रिपेयर करो थोड़ी शुरुआत से, ताकि लास्ट मिनट स्ट्रेस ना हो और आपको टॉपिक को स्किप ना करो। आपको पता हो कि भाई ये इतना सारा पार्ट है, ये अच्छे से करना है, ये नहीं करना। दैट डिसीजन यू कैन टेक एक्चुअली इफ यू बिगिन एट अ करेक्ट टाइम। सो थैंक यू सो मच अंकित फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप हमारे सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत कुछ आज जानने को मिला हो। मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला है कि प्रिपरेशन शुरुआत से करो ताकि स्ट्रेस ना आए, डिप्रेशन ना आए। एंड जो भी आपको टाइम मिला था, लॉकडाउन को किसने सही इस्तेमाल किया है उनको बेनिफिट्स भी मिले हैं। सो आज वी कैन सी दैट he has qualified IIT JAM as well, he has qualified GAT-B as well, and those are two big exams for all the biotechnology aspirants. So I wish Ankit all the very best, and you will do really well in your life. And to all the students out there, keep watching, and if you have any more issues, if you want to know any more thing about the exam, you can definitely ask us in the comment box. Have a great day everyone, and a very happy learning to all.